सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्य तृतीय मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हा वै इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति। या एवं वेद, तो यहाँ पर कहते हैं सुषुप्त स्थान, है ना। सुषुप्त स्थान है, सुषुप्त स्थान है अस्त इसका, उसको बोलते हैं सुषुप्त स्थान। ये सुषुप्त स्थान वाला प्राज्ञ है। सुषुप्त स्थान वाला कौन है? प्राज्ञ कहलाता है। वो कहते हैं ये सुषुप्त स्थान वाला प्राज्ञ है ओमकार की मकार मात्रा है। ओमकार की जो तृतीय मात्रा है वो मकार है। सुषुप्त स्थान वाला जो प्राज्ञ है मकार से तृतीय मात्रा, ओमकार की जो तृतीय मात्रा है वह मकार प्राज्ञ कहलाता है। कहते हैं ओमकार की मकार मात्रा को सुषुप्ति अवस्थाभिमानी प्राज्ञ आत्मा को एकत्व सिद्ध कर लिया। कौन सा? एकत्व, अभेद। तो इस प्रकार से ओमकार के एकत्व सिद्ध हो जाने, ये सुषुप्ति अवस्था को, प्राज्ञ को और मकार को एकत्व सिद्ध हो जाने से ओमकार के उच्चारण करने से उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। अब इस साम्य कहते हैं, किस हेतु से दोनों को कहते हैं, उसको जानने से फल क्या होता है, क्या होता है ना। कहते हैं दोनों में साम्यत्व कैसा है, मकार में और प्राग में साम्यत्व क्या है, जिसके द्वारा आपने मकार को ओमकार की तृतीय मात्रा, प्राग को ओमकार की तृतीय मात्रा को वर्णन किया है ना। तो कहते हैं मितेर बा अपीतेर, कहते हैं मितेर बा अपीतेर। मीय मापने धातु है, मीय मापने, मीय माने भी होते हैं, मीय मापने नहीं है, मीय माने, तो मीय, हाँ मीय माने हो गया, मापने अर्थ में मीय माने। तो मितेर, मीय धातु से तीन प्रत्यय का दिया, मिते बन गया, मिति है ना, माप लेता है। तो मितेर अपीतेर, अपी उपसर्ग पूर्व इण गति धातु से तीन प्रत्यय का दिया, अपीति बन गया है ना। तो इसका एक पंचमी षष्ठी का एक वजन पदार्थ है मितेर अपीतेर। माप लेने से, पंचमी माप लेने से, अपीतेर ले कर लेने से, जैसे माप लेने से आकार उकार को मकार माप लेता है ना। अथवा कहते अपीतेरवा, इसमें लीन हो जाते हैं, आकार उकार ओमकार में लीन हो जाते हैं। जैसे उच्चारण करें ओम ओम, तो क्या कहा जाता है इसके, अरे लीन हो जाता है उसमें। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया है तो 1 रुपया 80 पैसे का, 20 पैसे का, 50 पैसे का, 25 पैसे को माप लेता है ना, अंतर्भूत कर लेता है अपने को। रो एक बोलते ना 4 पार्श्वकर्ण है ना, चतुर काष्ठापण, एक पैसे, एक काष्ठापण है, एक काष्ठापण हो ना, चतुर काष्ठापण। तो चतुर काष्ठापण जैसे सत्युग है, तो सत्युग है वो 3 पासों को माप लेता है, 3 पासों को। में से सत्युग में 4 अक्षर होते हैं, अरे त्रेता में 2-3 अक्षर होते हैं, द्वापर में 2 अक्षर होते हैं, कलयुग में 1 अक्षर होता है ना। तो सत्युग के द्वारा तीनों माप लिए जाते हैं। उसी प्रकार ओमकार मकार के द्वारा, प्राज्ञ के द्वारा विश्व तेजस और आकार उकार माप लिए जाते हैं, अथवा उसमें लीन हो जाते हैं। जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते करते जा करके मकार में लीन हो जाता है। कौन? आकार उकार। और वहीं से लीन होने के पश्चात वहीं से सृष्टि होती है, उत्पत्ति और प्रलय माप लेते हैं, और उत्पत्ति का स्थान होता है प्राप्ति होने से, सृजन होने से। तो कहते हैं इस प्रकार से माप लेने से और ले हो जाने से, कहते हैं उसका जानने का, कहते हैं यह एवं वेदा, जिस प्रकार से जानता है, जान, इस उपासना का फल कहते हैं। मिनोति हा वा वै इदम सर्वम, कहते इदम सर्वम जगतम,
ये संपूर्ण जगत को मिनोती विशेष रूप से याथात्म रूप से ऐसे हम ही अभी जगत को जान रहे हैं, ये भी तो सामान्य रूप से जान रहे हैं। हम इस जगत को कैसे जानते हैं? सामान्य रूप, विश्व के द्वारा तेजस के द्वारा जगत जानते हैं ना, सामान्य रूप से जानते हैं। किंतु मकार के द्वारा जो जगत को जानते हैं तो विशेष रूप से जान लेते हैं, याथात्म रूप से, उसके कारण रूप से जान लेते हैं, है ना। जब कारण रूप से जान लेने से क्या हो जाता है? उसको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान हो जाने से मिथ्या सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ से जगत को जान रहे हैं तो मिथ्या सिद्ध नहीं होता। कहते हैं जो इस प्रकार से इदम संपूर्ण जगत को निश्चित रूप से जान लेता है, याथात्म रूप से जानता है, वह मिनोती, तो जान लेने से क्या हो जाता है? ये अपीतिश्च भवति, एक ही भाव हो जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जाकर के एकीभूत हो जाता है। जागृत और स्वप्न सुसुप्ति में जाकर के एकीभूत हो जाता है, अथवा सभी का एकीभूत समान हो जाता है। कैसे हो जाता है? समानता, सभी में जाकर के समान हो जाता है। सुसुप्ति सभी में व्याप्त रहती है, ईश्वर सभी में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत कैसे होता है? व्याप्त होता है। अपितिश्च भवति, एक ही भाव होता है, एक ही भाव हो जाता है। या एवं वेदा, जो इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ओमकार को आत्मा का तादात्म्य, ओमकार का आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास करके एक ही भूत अध्यास कर, तादात्म्य बोलते हैं भेद सहिष्णु अभेदा, है ना। इस प्रकार से जानता है अर्थात ओमकार के आत्मा की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से अभिचिंतन करके उस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से जानता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी वर्णन किए जैसे योग सूत्र में आया है, कैसे अरे हृदय प्रदेश है, नाभि से ऊपर जो हृदय प्रदेश है, उस हृदय प्रदेश में जो कमल है ना, कैसा है? जो अधोमुख को किया गया कमल है, 5 छिद्र वाला कमल है, नीचे की ओर मुख किया है, उसको प्राणायाम आदि के द्वारा ऊर्ध्वमुख कर लिया। तो ऊर्ध्वमुख के करने के पश्चात सबसे पहले जो है सूर्य मंडल होता है, चंद्रमंडल से अग्निमंडल। तो सूर्य मंडल आकार स्थान हो जाते हैं, चंद्रमंडल उकार स्थान हो जाते हैं, और अग्निमंडल मकार स्थान। तो सूर्य मंडल है जागृत स्थान हो जाता है, स्वप्न चंद्रमंडल स्वप्न स्थान हो जाते हैं, और अग्निमंडल सुसुप्ति स्थान हो जाता है। तो इनके जागृत स्वप्न सुसुप्ति आकार उकार मकार के ऊपर जो तुरीय है ना, तो तुरीय जो ब्रह्म नाड़ी है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उसमें चित्त धारण करने से उस ब्रह्म संबंधी बोध, ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाली सूर्य नाड़ी है, उसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म का ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से योगी लोग ध्यान करते हैं, है ना। यहाँ पर वर्णन किया था योग चित्त का ध्यान प्रवेश करके, सुषुम्ना में जब चित्त का प्रवेश हो जाता है, तो सुषुम्ना में जब चित्त का प्रवेश हो जाने से जिस काल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, उस काल में व्यक्ति का ध्यान अच्छा लगता है, सात्विक विचार होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? प्राय करके दोनों व्यक्ति चला लेते हैं। प्राय कर सुबह सुबह चलती है, सुबह सुबह चलती है, और शाम शाम को चलती है, संध्या काल में चलती है सुषुम्ना नाड़ी। अब दोनों नाड़ियों का दोनों नासिका पटों से जब बराबर वायु निकलती है, तो समझ लेना चाहिए वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी। उस काल में ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं तो ये सूर्य मंडल में आकार जागृत स्थान कहलाता है, उसके ऊपर चंद्रमंडल उकार कहलाता है, स्वप्न स्थान कहलाता है, उसके ऊपर बन्नी मंडल है, मकार कहलाता है, सुषुप्ति स्थान कहलाता है। इन सबके ऊपर व्योमात्मक जो ब्रह्मनाद है, तुरी है, स्थान मूर्धा है ना। मूर्धा में वो कौन योगी लोग ध्यान करते हैं, ठीक ना। ब्रह्मवादी लोग ध्यान करते हैं मूर्धा में, कोई हृदय में करता है, कोई मूर्धा में करता है। इस प्रकार से चिंतन करके ऐसे ओमकार के माध्यम से इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं तृतीय पादस्य तृतीय मात्रायाश्च एकत्व उपन्यास्यति। कहते हैं तृतीय पाद का तृतीय मात्रा का एकत्व उपन्यास किया जा रहा है, करते हैं। तो उपन्यास्यति कहेंगे, उपन्यास्यति है ना, उपन्यास किया जा रहा है तो कर रहे हैं। तो कहते हैं सुसुप्त, कहते हैं सुसुप्त स्थान प्राज्ञो यह सह मकार ओमकार से तृतीय मात्रा। कहते सुसुप्त स्थान है अस्य इसका, इसी सुसुप्त स्थान वाला प्राज्ञ आत्मा, प्राज्ञ कहते जो आत्मा का जो तृतीय स्थान है, तृतीय पाद है, आत्मा का जो निर्विशेष आत्मा का तुरीय आत्मा का जो तृतीय पाद है, वो प्राज्ञ कहलाता, सुसुप्त स्थान वाला प्राज्ञ कहलाता है। सब है जो आत्मा का तृतीय पाद आत्मा है, वो सुसुप्त स्थान वाला है, सब है
वो ओमकार की मकार मात्रा स्वरूप है। ओमकार की मकार मात्रा ओमकार की जो तृतीय मात्रा है वो मकार मकार प्राग है ना। मकार का और प्राग के साथ अभेद चिंतन का एक है दोनों। तो इस मकार के माध्यम से उच्चारण करने से ओमकार प्रधान मकार ओमकार का उच्चारण पूर्वक मकार प्रधान होकर के ओमकार का उच्चारण करने से मकार स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं इसी प्रकार से जो ओम प्राग रूप मकार है सब मकार ओमकार की तृतीय मात्रा है। तो कैन सामान्य किस सामान्य से दोनों मकार और प्राग को एक किया है, यदि आगे सामान्य युति यहाँ पर कहते हैं तद्वद एकत्व प्रयोजकम अत्र प्रश्न पूर्वकम उपवर्ण्यति। किस हेतु से इसमें क्या प्रयोजक है, क्या नियामक है, क्या हेतु है जिसको द्वारा ओमकार की मकार मात्रा को प्राग ओम का आत्मा के तृतीय पाद का एकत्व सिद्धि किया है। तो एकत्व सिद्धि क्या है, एकत्व प्रयोजक है ये है कि मितिर मितिर है ना। तो दोनों का भेद चिंतन किया ना, आकार ओमकार की मात्रा मकार और ए में प्राग ये दोनों का भेद है। तो कहते हैं क्या प्रमाण है, किस हेतु से किस सामान्य रूप के द्वारा सामान्यम कहा गया है मकार को और प्राग को एकत्व है ना। तो इस तरह से इसमें कहते हैं। तो कहते हैं कि मान को ही विवरण करते हैं किस प्रमाण से, मान है प्रमाण। कहते हैं मितेर मितिर मानम मीयते इव ही विश्व तेजसौ प्राज्ञान प्रलय उत्पत्तहु प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव यवः। कहते हैं मितिर कहते मिति यानी मानम है ना। मिते का अर्थ कर दिया मिति यानी मान प्रमाण। मीयते मापे जाते हैं, मानो मीयते के समान, मानो मापने के समान, मानो लय के समान, मापने के समान। कौन, विश्व तेजस दोनों मानो उसमें प्राग के द्वारा प्रलय पूर्व उत्पत्ति के मानो माप लिए गए हैं, प्रलय और उत्पत्ति के द्वारा माप लिए से गए हैं। कौन, प्राग के द्वारा मानो प्रलय के द्वारा उत्पत्ति के द्वारा प्रवेश और निर्गम के द्वारा मानो माप लिए से गए हैं। उत्पत्ति हाँ जन्म और मृत्यु, हाँ जिसको जन्म देख लिया निकलना और जन्म लेना है ना, निकलना और ले हो जाना, इसके द्वारा मानो मापने से हो गए। तो जन्म और मृत्यु जिसने देख लिया है ना, जिसके दूसरे को देख लिया, ये पैदा हुआ ये मर गया तो मानो माप सा लिया। ये सब यहाँ पर कहते हैं जो ऊपर के पहाड़ पे यार जो बैठता है ना व्यक्ति खड़ा है, वो ऊपर के पहाड़ वाला व्यक्ति नीचे वाले को सबको माप लेता है। कैसे माप लेता है, उसकी जहाँ पर दृष्टि जाती है वहाँ पर उसको सबको माप लेता है, व्यापक तो उसका जाता है। नीचे वाला तो थोड़ी सी जगह को देख पाएगा क्योंकि पहाड़ उसका अवरोध हो गया, किंतु पहाड़ वाले व्यक्ति का कोई अवरोध नहीं रहता है, जितना बड़ा पहाड़ होगा उतनी दूर तक वो देख लेगा। जैसे गिद्ध की दृष्टि दूर देश तक रहती है तो वहां तक माप लेता है। हाँ मर गए आदमी है कि नहीं, पशु अरे दिखते नहीं है, मरे मरा पड़ते नहीं है, गिरते नहीं है। पशु भी तो नहीं है जहाँ जिसको खाया जाए वो खाने के लिए भी पशु चाहिए, उनको नहीं चाहिए। तो खाने के लिए भोजन नहीं है तो कैसे रहेंगे। नहीं मनुष्यों की अपेक्षा नहीं, मनुष्यों की वो नहीं है। यदि वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ जानवर आदि मिले, मांस आदि मिले तो वह रहें, किंतु जानवर आदि भी नहीं देखते मरे हुए हैं। नहीं तीर्थ क्षेत्र में कौआ कम रहते हैं, तीर्थ क्षेत्र में नहीं रहते कौआ। हाँ तो उनको तो हो सकता है वो कोई वरदान है कि तीर्थ क्षेत्र में नहीं रहते, रात भी नहीं रुकते, दूसरी जगह जाते हैं है ना। तीर्थ क्षेत्र में कौआ नहीं रहते, अन्य पक्षी तो रह जाते हैं किंतु तीर्थ क्षेत्र में नहीं रहते। कौआ नहीं, कौआ कम नहीं हुए, तीर्थ क्षेत्र में नहीं रहते। हाँ इसलिए आप गांव क्षेत्रों में खूब जाएंगे, खूब मिलेंगे कौआ। ऐसा है यहाँ कोई होगा तो इसी तीर्थ क्षेत्र आदमी गाँव आप आउट एरिया में जाओगे यहीं तो वहीं खूब मिलेंगे कौआ। नहीं बहुत है, गाँवों में बहुत मिलेंगे आप।
अच्छा अच्छा। चलो, जानवरों के पाप सारे नष्ट हो रहे हैं, मनुष्य के बढ़ रहे हैं, है क्या नहीं? तो ये हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं आगे कि उसी को वर्णन करते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रवेश और गमन के द्वारा, है ना। जैसे उदाहरण देते प्रस्थन इवा यवा, जैसे प्रस्थ के द्वारा जैसे जो माप लिए जाते हैं, एक प्रस्थ होता है ना, प्रस्थ आणक आदि, आणक होता है, वो होता है प्रस्थ कहलाता है। इतने पहले मूर्ति होते फिर इतना बड़ा, फिर इतने फिर प्रस्थ मापा जाता है। माप भी हो, अच्छा अच्छा, वित्त प्रस्थ जो वित्तस्थ है जो प्रदेश है, प्रादेश है। तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रस्थ के द्वारा माप लिया जाता है। जैसे यव जौ, उसमें डालना और निकालना, है ना। जौ को बर्तन में डालना, ऐसे एक कमंडलू में डाल दिया तो निकाल दिया, वो प्रस्थ के द्वारा माप लिया सा गया होता है। जैसे माप लिए जाते हैं उसी प्रकार विश्व तेजस को दोनों को प्राग द्वारा माप लिया जाता है। उसको टीकाकार कहते हैं। ओम ओम इति, यहाँ से ओम इति है ना, ओम इति है ओमकार का, टीका में निरंतर उच्चारण सती, निरंतर पूर्वक उच्चारण की प्राप्ति हो जाने पर अकार उकार दोनों, जो अकार है उकार दोनों को प्रथम मकार में प्रवेश करा करके तत्पुनः भाषे तस्मात् उससे मकार से निर्गच्छन्तौ निकलते हैं, निर्गच्छन्तौ इव उपलभ्यते, मानो निकल से रहे हैं, है ना। पहले तो ओमकार के निरंतर ओमकार को उच्चारण करने में मानो विश्व तेज अकार उकार रूप विश्व तेजस दोनों उसमें प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कराने के पश्चात इसके पश्चात मानो वहां से निकल से रहे हैं। सुषुप्ति में जाने के बाद व्यक्ति स्वप्न में और जागृत अवस्था में आता है। तेन इसी हेतु से मकारे अपि, मकार में भी मान सामान्यम, तेन इसी हेतु से यहाँ पर कहते हैं तेन इसी हेतु से, इसी कारण से मकार में भी मान सामान्य है, ऐसा वक्तव्यम जान लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि अरे ओमकार का उच्चारण करेंगे ना, तो ओमकार के उच्चारण करने पर दोनों ओमकार के उच्चारण अकार उकार दोनों प्रथम मकार में प्रवेश करके पुनः वहां से निकलते से मानो निकल से रहे। इस प्रकार से इसके समान उपलब्ध कैसे उपलब्ध होते हैं। त्यान इसी दूसरा मकार में भी मान सामान्य है, कैसे मापना सामान्य है, प्रमाण है, माप लेना, सीमित कर लेना, मापना मतलब सीमित कर देना। इस प्रकार से मन के द्वारा जैसे ब्रह्मलोक माप लिया जाता है, जहाँ जहाँ पर मन जाता है वहां पर उतना देश माप लिया जाता है। हाँ, बहुत इंद्रों को माप लिए जैसे हैं। हाँ, मार्कंडे भगवान ने देखा, फिर देखा उन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं इसका तथा उसी प्रकार से ओमकार समाप्तौ पुनः प्रयोगे चा प्रविश्य निर्गच्छतः इव अकार उकारौ मकारे, कहते हैं एक ही भाग को कहते हैं उसी प्रकार से ओमकार की समाप्ति में, ओमकार की समाप्ति में से ओमकार की समाप्ति हो गई। तो ओमकार की समाप्ति है अब जिसकी जितनी लय होगी करना बढ़ाना चाहिए। हाँ, मालूम है मेरे को, जिसकी जितनी बड़ी लय होगी ना अधिक है उतने को उसको फायदा है। अब जिसको लय हाँ मकार में अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर तो ओमकार उच्चारण कर रहे हैं, प्राय करके मकार अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अपने को तो वो मालूम जानकारी नहीं है। हाँ, माँ में प्राय करके ज्यादा जाता है, अनुस्वर है ना, अनुस्वर में ज्यादा जाते हैं प्राय करके। और दूसरा ओम उच्चारण तो ओमकार ही हो रहा है,
ओमकार का उच्चारण हो जाने से वहां पर व्यक्ति भूल जाएगा, तो वहां पर दृष्टि पहले से लगे। महाराज जी ने एक बार कहा, उसमें सुना था मैंने, कि व्यक्ति जब ध्यान करेगा, जप करेगा, उसका वो सुनेगा, कौन सा, उसका ज्ञान करेगा, तो ज्ञान करेगा, उसका अर्थ का विचार करेगा, इसका भूल जाएगा, है ना, पीछे का भूल जाएगा। ओमकार उच्चारण कर रहा है, जप का ध्यान कर रहा है, देवता का ध्यान कर रहा है, तो एक दो तो पीछे गोल हो जाएंगे। तो कहते ओमकार के उच्चारण करने से पहले जिसका अर्थ बैठा हुआ दृष्टि, बस दृष्टि पहले से ज्ञान है उसका, इसका फल ये प्राप्त होगा, बस उसी दृष्टि से दृष्टि रख करके ओमकार का उच्चारण करता रहे। जिस समय हमारी दृष्टि पहले से ओम का अर्थ बैठा लिया हमने, बैठ गया हुआ है कि इस, हाँ वो बैठ गया था, बैठा हुआ था, कामना बैठी हुई थी, तो इस अर्थ का, इस शब्द का ये अर्थ है, ये भावना है, इस प्रकार से भावना करके बैठ गया, इसको बता ओमकार होता है, हाँ बैठ गया, हाँ मतलब हाँ, उस प्रकार से अर्थ दृढ़ निश्चय हो गया। दृढ़ निश्चय हो जाने पर फिर ओमकार का उच्चारण करता है, तो ओमकार का उच्चारण करने से वही फल की प्राप्ति होती है ना। सगुण निर्गुण जैसी उसने निश्चय करके पहले धारण किया है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी इस उपासना से ब्रह्म ज्ञान हो, तो उसको ब्रह्म ज्ञान ही होगा। और कहते इस उपासना से मेरे को सगुण ब्रह्म का ज्ञान हो, तो उसको सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान होगा। कहते मेरे को फल की प्राप्ति हो, उसको फल की प्राप्ति होगी। हैं? हाँ, जैसे उसकी कामना है उसी प्रकार उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कहते हैं, तो ये तथा उसी प्रकार ओमकार की समाप्ति में पुनः, जब पुनः फिर प्रयोग हो जाने पर, है ना, समाप्ति हो जाने पर पुनः, और प्रयोग में भी प्रयोग हो जाने पर प्रविष्ट करके, पहले पुनः प्रयोग कर दिया, ओमकार उच्चारण किया, ओम, पहले समाप्ति हो गई ओमकार की जब समाप्ति हो जाने के पश्चात फिर उसको पुनः प्रयोग करेंगे। पुनः प्रयोग मतलब पुनः उच्चारण करेंगे। वो जब पुनः उच्चारण करके फिर वो अकार उकार मकार को उसमें लीन कर दिया, अकार उकार को मकार में लीन कर दिया, है ना। ओम यार ना आ उमा, पहले ओमकार को उच्चारण करने के बाद समाप्त हो गई, वो ओमकार हमारी सांस रुक गई, समाप्त हो गई, तो ओमकार समाप्त हो गया। इसके पश्चात पुनः फिर ओमकार उच्चारण करेंगे, तो ओमकार उच्चारण करेंगे तो अकार और उकार उस मकार में मानो लय से हो रहे हैं। जैसे एक बार ओमकार को उच्चारण कर दिया, ओम, समाप्त हो गई, फिर पुनः उच्चारण करेंगे ओम, मानो अब यहाँ पर अकार उकार मानो मकार में लय से हो रहे हैं। हाँ, जो आगे के जो मकार आएगा उसमें लय होगा, है ना। एक बार ओमकार, क्योंकि सांस तो व्यक्ति की लंबी 1 घंटा 2 घंटा की नहीं है जिससे वो चिल्लाते ही रहे, हाँ लेने पड़े। तो जो सांस लेने के बाद दूसरी सांस में जब उच्चारण करेगा तो मानो वहां पर आकार उकार उसमें प्रयोग कर रहे हैं, फिर मानो वहां से निकल से रहे हैं। तो ही कहते हैं यहाँ पर ओमकार की समाप्ति में पुनः प्रयोग हो जाने पर प्रवेश करा करके निर्गच्छता ही मानो निकल से रहे हैं, यानी अकार उकार दोनों मकार में, अकार उकार दोनों मानो उसमें प्रवेश करके पुनः निकल से ईवकार का शब्द का प्रयोग मानो निकल से रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक ही भाव को इस प्रवृत्ति, एक ही भाव को प्रकट करते हैं, तथा इति। अच्छा, आगे कहते हैं अपीतिर्वा, कहते हैं अपीतिर्वा, अपीतिर अप्यम अप्य एक ही भावा। हाँ, तथा ओमकार की समाप्ति में वर्णन किया था, एक ही भाव में स्फूर्यति, यहाँ पर एक ही भाव स्फूर्यति का अर्थ करती है, तथा ओमकार समाप्ति में, ओमकार समाप्ति की टीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं तथा का कहाँ पर आया था, तथा अतो, हाँ आगे आएगा, ठीक। तो अपीतेर का कहते हैं यहाँ पर अपीतेरवा अथवा अपीते का अर्थ करते हैं, अपीति यानी अप्यम, यानी एक ही भाव। अपीति का है अप्य, ले हो जाना, लीन हो जाना, यानी एक ही भाव हो जाना, फिर ले हो जाना। अतः उसमें अकार उकार मकार में ले हो जाना, विश्व तेजस प्राग में ले हो जाना, एक ही भाव हो जाना। अप्य मतलब प्रलय मतलब लीन हो जाना, उसमें ले हो जाना। आगे कहते हैं ओमकारो उच्चारणे, हाँ यहीं पर कहे ओमकार, यहाँ कहते हैं ओमकार उच्चारणे अंते अक्षर एकीभूतौ इव अकार उकारौ। कहते ओमकार के उच्चारण में, ओमकार के उच्चारण में जो अंतिम अक्षर है कौन सा, मकार है,
ऐसी अंतिम अक्षर मकार में एक ही भूतव ईव अकार उकार मानो एक से हो गए हैं, है ना। ओमकार के उच्चारण में जो अंतिम अक्षर है मकार है, ऐसे मकार में मानो एक ही भूतव ईव एक ही भूत के समान आकार उकार हो गए हैं। तो अब उसी कहते हैं, टीका कहते हैं कि मकारत्व के समान प्राग में भी तद अस्ति। जैसे मकार में एक ही भूत हो गए कौन, आकार उकार, उसी प्रकार प्राग में भी विश्व तेज कैसे हो गए, एक ही भूत से हो गए। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से कहते हैं विश्व तेजसौ सुसुप्ति काले प्राग्ञ एक ही भूतौ। उसी प्रकार से विश्व तेजस दोनों सुसुप्ति काल में प्राग्ञ में मानो एक ही भूत से हो गए, है ना। सुसुप्ति में हो जाते हैं तो महाप्रलय में भी हो जाते हैं। तो इसका कहते हैं उक्तस्य सामान्यस्य फलम, उक्त सामान्य के फल को कहते हैं अतो वाई थी, है ना। अतो वा सामान्याद एकत्वम प्राग्यमकारयो। कहते हैं ये तो इस प्रकार से एकत्व जानने से क्या होगा, कहते हैं एकत्व इस प्रकार के जानने से कहते हैं इसी हेतु से इसी सामान्य से एकत्व होगा। किनका, प्राग्ञ का और मकार का, प्राग और मकार का दोनों का इसी हेतु से एकत्व है ना। कि मानो मकार भी अकार उकार को माप रहा है और प्राग भी विश्व तेजस को माप रहा है, लीन कर रहा है इसी हेतु से। तो यहाँ पर कहते हैं, अब आगे कहते हैं टीकार कहते हैं सामान्य द्वय द्वारा प्राग मकारयो दोनों का एकत्व विज्ञान न अविवक्षितम फलवत्वात्। सामान्य द्वय के द्वारा प्राग्ञ और मकार के द्वारा सामान्य रूप से दोनों का एकत्व का, प्राग्ञ मकार दोनों का एकत्व जो विज्ञान है वह एकत्व का विज्ञान अविवक्षितम, है ना, बिना विवक्षा किए ही, बिना बतलाए हुए ही उसका फलवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकत्व का जो विज्ञान है उसकी उपासना किए बिना, बताए बिना, उसके स्वरूप का बोध कराए बिना उसके फलवत्व की, हमको उसके फल का जाना नहीं। इस एकत्व विज्ञान से इस फल की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं बतलाया, विवक्षा नहीं की, श्रुति ने कथन नहीं किया, तो उसको फल की प्राप्ति कैसे होगी बिना विवक्षा, है ना। किसी ने कपोल कल्पना करके कह दिया तब भी उसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। श्रुति में सिद्ध होना चाहिए उसकी एकत्व, और एकत्व को सिद्ध करने को उसकी जानने से, उपासना करने से इस फल की प्राप्ति होती है, तभी तो उसका फलवत्ता प्राप्त होगी। इस प्रकार से कहते हैं। तो कहते हैं तो विद्वत्व का फल को कहते हैं आह, इस प्रकार से यातात्म। तो कहते हैं मिनोति हा व इदम सर्वम जगत यातात्म्यम जानाति इत्यर्थ। कहते मिनोति माप लेता, जान लेता, इदम वे निश्चय रूप से, इदम सर्वम जगतम ये संपूर्ण जगत को याथार्थ रूप से, यथार्थ रूप से, उत्पत्ति और प्रलय, जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप प्रक्रिया के ज्ञान को यथार्थ रूप से जान लेता है। इससे उत्पन्न होते हैं, इससे लय हो, इसमें उत्पन्न हो, इससे उत्पन्न होते, इसी में लय होते हैं। इस प्रकार से यथार्थ रूप से जान लेता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अरे विदुष, कहते हैं अविदुषोपि जगत विषय ज्ञानम अस्ति आशंका। कहते अज्ञानी को भी जगत के विषय का ज्ञान है, अज्ञानी को भी जगत के विषय का जब ज्ञान है तो जानने वाले में उसमें क्या भेद हो गया। जैसे हमको भी जगत का ज्ञान है और जो उपासना करने वाला है ओमकार के निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाला है उसको भी जगत का ज्ञान हो गया। इस दोनों को जब जगत का ज्ञान है तो इसमें कौन विशेषता हुई, ज्ञानी की विशेषता है कि अज्ञानी की विशेषता है कि नहीं। तो दोनों समान ही, जगत ज्ञानी को जगत का विषय ज्ञान है और हमको भी अज्ञानी को जगत का विषय का ज्ञान है, इसमें कोई भेद तो सिद्ध हुआ नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर अज्ञानी को भी जगत विषय विज्ञान है, तो जब विज्ञान है तो कैसे इसमें ज्ञानी और अज्ञानी का विशेषता होगी, इसी आशंका को लेकर के विषय कहते यथात्म जानाति, यथात्म रूप से जानता है, यथार्थ रूप से। ये संपूर्ण जगत कैसा है, उससे उत्पन्न होता है, उसी में हो जाता है, आत्म मिथ्या है। यथार्थ रूप नहीं, यथार्थ रूप नहीं, सत्य रूप से जानता है। हाँ, अज्ञानी कैसे जानता है, इस जगत को सत्य रूप से जानता है। अज्ञानी इस जगत को सत्य रूप से जानता है, किंतु ज्ञानी इसको असत्य रूप, मिथ्या रूप से जानता है, यानी इसका वास्तविक स्वरूप से जानता है, कारण रूप से जानता है। ये तो अज्ञानी मात्र कार्य रूप से जानता है और ज्ञानी किसको कारण रूप से जानता है, उससे वास्तविक स्वरूप को जानता है। इतना इसमें ज्ञानी और अज्ञानी में जगत के भेद को जानने का भेद है। तो कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं जानाति, है ना,
अपितिश्च भवति, अपितिश्च भवति जगत इति। तो यहाँ पर कहते हैं ले हो जाता है ना। तो टीकाकार कहते हैं तद याथात्म च अव्याकृतम अव्याकृतत्वम प्रलय भवनम अनिष्टत्वात् न फलम इति आशंका अह। कहते हैं तद याथात्म च, जी यथा सूर्य है ना, याथात्म में अव्याकृतत्वम, व्याकृतत्व नहीं है ना, जिसका व्याकरण नहीं हुआ, ऐसे अव्याकृतत्व। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं परिणाम पक्ष में तो मायावाद है और विवर्तवाद में तो चैतन्यवाद है ना। विवर्तवाद नहीं, विवर्तवाद में चैतन्यात्मक है जगत है, विवर्तवाद में तो चैतन्य स्वरूपात्मक जगत है, और परिणामवाद में मायात्व को लेकर के उपादान कारण रूप से ईश्वर ही माया को लेकर के माया रूप से होकर के यही उपादान कारण बना है, और विवर्त रूप से रस्सी ही सर्प में दिख रही विवर्तवाद रूप से, किंतु ब्रह्म का कुछ बना बिगड़ा नहीं है। ऐसे जो यातात्म रूप से इस प्रकार से अव्याकृतत्व है, अव्याकृत का जो यातात्म है, प्रलय भवनम, प्रलय की उत्पत्ति, जगत का प्रलय भवन होना, प्रलय की भवन यानी उत्पन्न होना, प्रलय नाश भवन यानी उत्पत्ति, प्रलय और भवन उत्पत्ति अनिष्टत्वात्, कहते इस प्रकार से जब जान लेगा तो निष्ठ अनिष्ट हो जाने से है ना, इष्ट की प्राप्ति न होने से, न फलवत्वम, यदि जगत को इस प्रकार से जब जान लिया तो कोई फल तो हुआ नहीं है ना। फल तो कहाँ होता है, जब भेद में होता है। आपने जगत को इस प्रकार से याथात्म रूप से जान लिया कि संपूर्ण जगत इस प्रकार का है, माया को लेकर के उपादान कारण है और चेतन को लेकर के विवर्तवाद है। अब चेतन और माया को लेकर के विवर्त और उपादान कारण से हो गया, अब उससे अब मैं तो उससे भिन्न बच रहा नहीं, जब जब भिन्न बचा नहीं तो फिर इसके बाद फिर मेरे को फल की प्राप्ति कैसे होगी। फल की प्राप्ति तो तभी होती है व्यक्ति को जब अलग अलग जानता है ना। कर्ता अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग है। इस प्रकार कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग करके जानता है, तभी उसको फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तो प्रलय और भवन तो इष्ट नहीं होता है ना। यातायात रूप से अव्याकृत का प्रलय भवन, प्रलय उत्पत्ति और प्रलय ठीक न होने से तो इसे न फलम आपनोति, यातायात में फल की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं जगत जगत कारण आत्मना भवती। कहते जो इस प्रकार से जब जानता है अपितिश्च भवती कर ले हो जाता है, अर्थात वह जगत जो उपासना करने वाला है, ऐसे साधक जगत का कारण स्वरूपात्मा हो जाता है, जगत का कारण हो जाता है, यानी प्राज्ञ रूप हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है। इन जगत के यथार्थ रूप से जान लेता है ना। जगत कारण आत्मा भवती, जगत स्वरूपात्मक हो जाता, जगत का कारण स्वरूपात्मक हो जाता है, सृष्टि करने में सामर्थ्य वाला हो जाता है, ईश्वर हो जाता है ना, ईश्वर के साथ अभिचिंतन करने से। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र यहाँ पर तो कहते हैं अत्र तत्र, कहते तत्र तत्र एकत्व ज्ञाने, तत्र तत्व एकत्व ज्ञान मतलब आकार उकार मकारे। तो जैसे विश्व का आकार के साथ संबंध हो गया, उकार का मकार के साथ संबंध हो गया, और मकार का प्राग के साथ संबंध हो गया। आकार का विश्व, उकार का तेजस और मकार का प्राग के साथ। तो एकत्व ज्ञान तत्र तत्र, वहाँ पर एकत्व ज्ञान में फल भेद कथन से, वहाँ पर फल भेद कथन किया गया। आकार प्रदान होकर ओमकार की उपासना करने से इस फल की प्राप्ति होगी, उकार प्रदान ओमकार की उपासना करने से इस फल की, मकार प्रदान होकर ओमकार की उपासना करने से इस फल की प्राप्ति होगी। ऐसे फल भेद कथन से उपासना भेद की आशंका हो जाएगी। आशंका को लेकर कहते अंगों में, कहते अंगों में जो है ना विशिष्ट अंग की, विशिष्ट उपासना वाले अंगभूत विश्व आदि के, विश्व आदि पाद के आकार आदि प्रणव मात्र उपासना में, ऐसी उपासना में फल भेद श्रुति से अर्थवादत्व को स्वीकार करके कहते हैं अहा, अर्थवाद श्रुति को है ना, अर्थवाद। तो यहाँ पर अंगों में, जैसे यहाँ पर अंगों में कैसी होती है, जैसे दर्श पूर्णमास प्रकृति याग है, दर्श पूर्णमास प्रकृति याग है, उसकी जो विकृति याग होते हैं, अंग होते हैं, तो अंगों का अलग फल होता है, उसका अलग, किंतु महापुर मिलकर के कैसे हो जाता है, एक ही फल मिलता है। उसी प्रकार अंगों पृथक पृथक रूप से तो एक एक अंग एक ही फल मिलता है, ठीक ना, किंतु महापुर करके सब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ओमकार की उपासना से ब्रह्म बोध की, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसी कहते हैं। कहते हैं अत्र यहाँ पर अवान्तर फल वचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, यहाँ पर जो अवान्तर फल वचन है ना, ओमकार की उपासना से अवान्तर फल वचन है कि इस प्रकार का साधन से इस प्रकार की फल की प्राप्ति
हो जाती है, अतः ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। उसी को टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते पादाना मात्राणाम च, पादों और मात्राओं को क्रम से एकत्व विज्ञान हो जाने पर, एकत्व विज्ञान हो जाने पर, ऐसे एकत्व विज्ञान में फल कथन, जो फल का कथन किया गया है, ऐसे सर्वान पादाओं को और मात्र सर्वी सारी मात्राओं को, आत्मा के जो आत्मा के 3 पाद हैं, उन तीनों पादों को और ओमकार की जो 3 मात्राएं, इन तीनों का जो स्वात्मा में अंतर्भाव करके, ओमकार जैसे ओमकार की 3 मात्रा को ओमकार में अंतर्भाव कर लिया और आत्मा के जो 3 पादों को तुरीय में अंतर्भावित कर लिया, है ना। तो ऐसे तो ओमकार आत्मा, तुरीय आत्मा और ओमकार एक हो गए। ऐसे स्वात्मा में तुरीय आत्मा में अंतर्भाव करके प्रधान जो ब्रह्म ध्यान का, प्रधान जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म के ध्यान का साधन यद जो ओमकार ओमकाराख्य अक्षर है, प्रधान ब्रह्म का साधन कौन है, जो ओमकार अक्षराख्य स्वरूप है, ऐसे अक्षराख्य स्वरूप ओमकार ब्रह्म ध्यान का साधन है। तस्य उस ओमकार अक्षर का स्तुति में उपयोग हो जाएगा अवान्तर फल। कहते हैं अवान्तर फल वचन है प्रधान साधन की स्तुति के लिए हो जाए। प्रधान साधन कौन है, ब्रह्म की प्रधान साधन उपासना के लिए ओमकार है। अतः इस उपासना से, इस ओमकार की उपासना से इस फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पहले कोई कहता है ना, पहले किसी महापुरुष ने इस वस्तु के सेवा की इस प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्ति उसको कहते हैं यहाँ पर महापुरुष बैठते थे, यहाँ पर ध्यान करते थे, उस आश्रम की वस्तु की महिमा बढ़ जाती थी, है कि नहीं। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र, इसकी महत्तम अन्यों की अपेक्षा बड़ी हुई है। तीर्थ क्षेत्रों की साधारण क्षेत्रों से क्या हो जाता है, महिमा अब अलग बढ़ी हुई है। और तीर्थ क्षेत्रों के मध्य में भी इस क्षेत्र में अधिक पुण्य मिलता है, इस क्षेत्र में कम पुण्य मिलता है। उसी प्रकार साधनों के मध्य में भी उपासना, वो ब्रह्म की साधना कहिए, पंचाग्नि विद्या है, अन्य विद्या है, अन्य विद्या है, अन्य विद्या है, वैश्वानर विद्या, उन सारी विद्याओं के मध्य में जो ओमकार की साधना है, ओमकार की उपासना है, ओमकार की उपासना सीधा 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 ब्रह्म को बोध करा देती है। इसलिए इस ओमकार साधना में की भी क्या हो जाती है, स्तुति हो जाती है, साधन के, है ना, साधन की भी स्तुति हो गई। तो ओमकार अक्षर तत्व उस ओमकार अक्षर की स्तुति में उपयोग हो जाता है अवान्तर पर। तेन इसी हेतु से उस स्तुति में उपयोग हो जाने से तद वहाँ पर एकत्व उपासनम, ओमकार की जो एकत्व उपासना है, इतरस्य मात्राओं की, जो मात्रा अकार उकार मकार 3 मात्राओं का तद ओमकार की जो अंगत रूप से होने से, ओमकार की अंग होने से, कैसे अकार उकार मकार ओमकार के अंग होने से न उपास्ति भेदकत्वम, वो ओमकार की यज्ञ हो जाने से उपासना में भेद, ओमकार की उपासना में आकार की उपासना अलग हो जाए, अलग फल मिले, ओमकार की उपासना अलग फल वाला, उकार की अलग हो जाए, मकार की अलग हो जाए, और ओमकार की अलग फल अलग फल देने वाली हो जाए, ऐसी बात नहीं। तो वो ओमकार के ही वो अंग होने से उससे भिन्न नहीं। जैसे प्रकृति आग से, प्रकृति 10 पूर्णमास जो प्रकृति आग से, उसी प्रकार का अपूर्व की प्राप्ति होती है, भली उसके अंग अलग अलग हैं, एक फल अपूर्व प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यहाँ पर की जो अंगी ओमकार है, अंगी ओमकार का और उसकी अंग जो अकार उकार मकार है, अकार उकार मकार है, उनसे उससे भिन्न ओमकार अंगी से भिन्न न होने से ओमकार की उपासना में भेद करने वाले वो नहीं होते, है क्या नहीं। इस प्रकार से ओमकार की उपासना में कैसे है, उपासना भेद की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओमकार की उपासना करने उसका फल वही है, महालक्ष्य के अंश है ओमकार का उपासना से ब्रह्म का प्राप्ति। आकार उकार प्राय करके आकार उकार प्रदान करके उपासना करेंगे तो तब भी तो उसका फल क्या हो जाएगा, सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना, है ना। ओमकार की में भी जो विराट की उपासना करेंगे ओमकार प्रदान करके, वहां से भी उसका फल प्राय करके क्रम मुक्ति हो जाएगी। क्या हो जाती है, क्रम मुक्ति। इस प्रकार से बढ़ना और सीधा अभी यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के लिए करें तो यहीं पर मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ओमकार की उपासना करते 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 ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म लोक में जाकर के क्रम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, 2 फल हो जाए।